आज की वीडियो में हम जानेंगे गाड़ी की इंजन मतलब गाड़ी का इंटरनल कंबशन इंजन काम कैसे करता है। ऐसा क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट देने से भागने लगता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या है और 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, एंड डीजल इंजन काम कैसे करता है और पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना है बाइक के इंजन में 100 सीसी, 150 सीसी, 220 वगैरह क्यों लिखा रहता है, इन सब का मतलब क्या है और इंजन में मोबिल क्यों डाला जाता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर एक लंबी खाली कंटेनर, जैसे घर में खाना बनाने की गैस के कंटेनर को भी सिलेंडर कहा जाता है, उसी प्रकार कोई भी लंबी चौड़ी कंटेनर को सिलेंडर कहा जाता है। एंड पिस्टन उसी खाली कंटेनर की स्पेस पर अप डाउन करता है। साइकिल के चाका में हवा भरने के लिए जिस पंपर को हम यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का सिलेंडर ही है, और जिसको खींचकर प्रेशर देने से हवा बाहर से अंदर जाता है वो एक प्रकार का पिस्टन। उसी तरह एक इंजन के अंदर एक से अधिक सिलेंडर और पिस्टन रहता है। इंजन में जब आग लगता है तब पिस्टन ऑटोमेटिक अप डाउन करता रहता है। अब चलिए देखते हैं इंजन काम कैसे करता है। मेन चीज जो है वो है स्ट्रोक। सिलेंडर के अंदर पिस्टन का एक बार अप डाउन होने को 1 स्ट्रोक कहा जाता है, एंड जिस इंजन में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 4 टाइम स्ट्रोक करना पड़ता है उस इंजन को 4 स्ट्रोक कहा जाता है, और जहां उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 टाइम्स स्ट्रोक करना पड़ता है उसे 2 स्ट्रोक कहा जाता है। अब हमें ये देखना है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो 4 टाइम स्ट्रोक करवाना पड़ता है वह किस प्रकार से होता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसी समय फ्यूल इंजन के अंदर चला जाता है और पिस्टन नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाता है। अब ये तो हुआ फर्स्ट स्ट्रोक यानी इनटेक स्ट्रोक, और जब पिस्टन फ्यूल के कारण नीचे की तरफ जाता है तब पिस्टन की अंदरूनी शक्ति उसे फिर से ऊपर की तरफ आने के लिए प्रेशराइज करता है, और तब फ्यूल भी कंप्रेस हो जाता है। इसलिए इस सेकंड स्ट्रोक को हम सब कंप्रेसर स्ट्रोक कहते हैं, और पिस्टन ऊपर की तरफ आने के कारण फ्यूल कंप्रेस्ड होता है और साथ ही साथ फ्यूल की तापमान भी बढ़ने लगती है, और तभी सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ स्पार्क प्लग से एक छोटा सा स्पार्क होता है, तो तभी पेट्रोल में आग लग जाती है। अब आप सोचिए पेट्रोल में आग लगने से क्या हो सकता है। पेट्रोल में आग लगने से इंजन के अंदर एक ब्लास्ट शुरू हो जाता है, और इसी ब्लास्ट से पिस्टन फिर से नीचे की तरफ आ जाती है, और पेट्रोल में ब्लास्ट होने के समय जो पावर क्रिएट होता है और जिस कारण से पिस्टन नीचे की तरफ आ जाती है, इस थर्ड स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक या कंबशन स्ट्रोक कहते हैं। अब जब इंजन में आग लगा है तो धुआं भी तो होगा, तो फोर्थ स्ट्रोक के समय पिस्टन इंजन के अंदर का सारा धुआं एक वाल्व की मदद से बाहर फेंक देता है, और जब कोई भी धुआं बाहर निकलती है तो उसे हम सब क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट। सो इसलिए फोर्थ स्ट्रोक को हम सब एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो पहले इंटेक स्ट्रोक, देन कंप्रेशन स्ट्रोक, देन पावर स्ट्रोक एंड फाइनली एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जिस इंजन में ये 4 स्ट्रोक होता है उसे हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, और प्रेजेंट डेट में अप्रोक्सीमेट सभी बाइक में ये 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। पर 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल प्रवेश करते ही सिलेंडर में आग लग जाती है, और आग लगने के कारण पिस्टन नीचे की तरफ चली जाती है, और सेकंड स्ट्रोक में वाल्व की मदद से सारा धुआं बाहर फेंक देता है। तो इसलिए इस इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। सो पहले पावर स्ट्रोक एंड देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन में एक बार फ्यूल को बर्न करने के लिए 4 टाइम स्ट्रोक किया जाता है, दैट मीन्स 4 बार चाका भी घूमेगा, और 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार फ्यूल को बर्न करने के लिए 2 टाइम्स स्ट्रोक किया जाता है। इसका मतलब यहाँ 2 बार चाका घूमेगा, और इसलिए 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कम खर्चा होता है, पर 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा पावर होता है, क्योंकि यहाँ हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक रहता है। अब चलिए देखते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का डिफरेंट। देखिए, जब पेट्रोल इंजन के अंदर फ्यूल जाता है तो पेट्रोल के साथ एयर मतलब वायु भी अंदर जाता है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फ्यूल टैंक के अंदर तो केवल पेट्रोल ही रहता है, वायु कहाँ से आएगा? तो जवाब है कि आपके बाइक के अंदर एक डिवाइस रहता है जिसका नाम है कार्बोरेटर, और इसका काम है फ्यूल टैंक से फ्यूल के साथ साथ बाहर से वायु को कलेक्ट करके फ्यूल के साथ मिक्स करके इंजन में भेजना। और इसके साथ और भी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस रहता है जो है स्पार्क प्लग। इसका काम होता है कार्बोरेटर जो पेट्रोल और एयर को भेजा उसको स्पार्क करके जला देना। पर डीजल इंजन के अंदर जब इनटेक स्ट्रोक होता है, मींस पहला स्ट्रोक होता है, तब इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं रहता। डीजल इंजन में केवल एयर पास होता है, और इतनी प्रेशर में एयर पास होता है कि पिस्टन अपने आप नीचे चला जाता है, एंड जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगता है तब पिस्टन एयर को इतनी कंप्रेस करता है कि वायु गर्म हो जाता है, और तभी उसी गर्म एयर में थोड़ी सी डीजल स्प्रे करता है स्प्रे इंजेक्टर, जिसके कारण वह जल्द ही आग लग जाती है। यह कोई स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती, पर इंजन के अंदर डीजल
फ्यूल को स्प्रे करने के लिए यूज होता है इंजेक्टर। सो आप अभी तक पेट्रोल इंजन कैसे कम करता है, डीजल इंजन कैसे कम करता है, 4 स्ट्रोक किसको कहता है और 2 स्ट्रोक इंजन किसको कहता है, ये सारा कुछ जान चुके हैं। पर शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल से गाड़ी चलती है और डीजल इंजन में डीजल से गाड़ी चलती है, तो फिर मोबिल का क्या काम। देखिए, जितने देर तक आप गाड़ी को चलाएंगे उतनी देर तक इंजन के अंदर पिस्टन अप डाउन करता रहता है और इसलिए वहाँ फ्रिक्शन मींस घर्षण भी होता रहता है और इसी फ्रिक्शन के कारण वो सिलेंडर और पिस्टन जल्द ही नष्ट हो जाता है। तो उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए मोबिल को यूज किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोबिल एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। सो इंजन के अंदर फ्रिक्शन को घटाने के लिए मोबिल का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी होता है। तो इंजन कैसे भी चले, पेट्रोल या डीजल, मोबिल आपको यूज करना ही होगा। अगर सही समय पर इंजन की मोबिल चेंज नहीं किया गया तो इंजन नष्ट होने के चांसेस बहुत रहता है। और एक बात जान लीजिए, पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक भी हो सकता है और 2 स्ट्रोक भी हो सकता है और डीजल इंजन भी 4 स्ट्रोक का हो सकता है और 2 स्ट्रोक का भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं सीसी के बारे में। सीसी क्या है? सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर और ये एक वॉल्यूम का यूनिट मींस आयतन का यूनिट। पिस्टन सिलेंडर के अंदर जितनी आयतन के अंदर अप डाउन कर सकता है उसी आयतन को सीसी कहता है। अब अगर कोई कहे ये गाड़ी सिंगल सिलेंडर 100 सीसी का है तो मतलब आप समझ जाना कि इस इंजन में और उसके अंदर जो पिस्टन अप डाउन करता है वो केवल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक अप डाउन कर सकता है। और अगर कोई कहे ये गाड़ी डुअल सिलेंडर 100 सीसी का है तब आप क्या समझेंगे? तब आपको समझना होगा कि इस इंजन के अंदर 2 सिलेंडर है और प्रत्येक सिलेंडर में पिस्टन 50-50 सीसी करके अप डाउन करता है। अब सोचिए, आप एक स्पोर्ट बाइक खरीदे हो जो 4 सिलेंडर 1000 सीसी का है। दैट मीन्स आपको समझ जाना होगा कि उस इंजन में 4 सिलेंडर है और हर सिलेंडर में पिस्टन 250 सीसी करके अप डाउन कर सकता है। सो सीसी वाला मामला शायद आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आप लोगों को इंजन की बहुत ही सिंपल और बेसिक मिरर के बारे में समझाने की कोशिश की है। पर अगर इंजन को डिटेल में जानना है तो उसमें और भी बहुत कुछ बोलने को होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके जरूर लिखना नेक्स्ट आपको किस चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए। टिल देन टेक केयर, टाटा।